अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है और समय पे क्यों ज़रूरी होता है और इसके कराने के क्या फ़ायदे होते हैं, सब मैं आपको इसी वीडियो पे बताऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए और सपोर्ट करिए। तो दोस्तों, आता हूँ अपने टॉपिक पे। ड्रेसिंग क्या है? ड्रेसिंग दोस्तों, जैसे कि किसी का एक्सीडेंटल केस हो जाता है रोड पे, या कोई सर्जिकल, जैसे किसी चीज़ की सर्जरी होती है, या फिर कोई वुंड्स होता है, हमारे कहीं घाव हो जाता है हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों में या कोई अदर कंडीशन हो सकती है, तो उस केसों में तो ये ड्रेसिंग का हम लोग यूज करते हैं। तो ड्रेसिंग का यूज, जैसे कोई मेडिकल केस, जैसे कि कोई रोड एक्सीडेंट हो गया, कोई सर्जरी हुई, तो वहाँ पे कट्स लग जाते हैं, तो वहाँ पे ड्रेसिंग होती है। या कोई हमारे बॉडी में कोई घाव हो गया, ठीक है, कहीं चोट लग गई तो वो पकने लगा, जिसको पस हल्का सा वहाँ पे हो जाता है, तो ऐसी जगह पे हम लोग ड्रेसिंग करते हैं। और समय पे ड्रेसिंग करानी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फिर अगर आप ड्रेसिंग नहीं कराएंगे तो पकना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे पस जमा होने लगता है, जिससे कि फिर आगे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ड्रेसिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। समय पे आपको ड्रेसिंग करवा लेनी चाहिए अगर कोई ऐसा केस है तो। अब ड्रेसिंग करने के फ़ायदे क्या होते हैं और ड्रेसिंग में क्या क्या मटेरियल यूज होता है, कितने टाइप की ड्रेसिंग होती है, मैं आपको सब इसी वीडियो में बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े ड्रेसिंग की ड्रेसिंग में हम लोग, जैसे कि कोई सर्जिकल कट लगा होता है तो उस पर टाँके लगते हैं, तो उसको स्टेराइल पैड से हम लोग ढकते हैं। या फिर कोई घाव होता है या कोई जख्म हो जाता है, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग ड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो ड्रेसिंग में स्टेराइल पैड का हम कई तरह की मेडिसिन लगा करके उस पर रख देते हैं। तो उससे ये होता है कि अगर कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा होता है या हो गया हो, तो उससे बचाता है हमको। और बाहर से कोई भी किसी भी तरीके का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो पाए, उससे भी बचाता है। और इससे होता क्या है, इससे कि घाव की जो हीलिंग है वो इम्प्रूव हो जाती है, मतलब घाव जल्दी जल्दी भरने लगता है। तो इसलिए हम लोग ड्रेसिंग का यूज करते हैं। तो ड्रेसिंग में जैसे किसी कई तरह के चीज़ों का नीचे आप देख सकते हैं, कई तरह की हमारे पास कैंची हैं, तो और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास हैं। ट्रे भी होती है, ये इस तरीके की ट्रे भी होती है। अब बात करते हैं कि सर्जिकल मटेरियल में, जैसे कि बहुत तरह के, जैसे कि 70% अल्कोहल हो गया। और अल्कोहल का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि इन्फेक्शन जो एरिया होता है उसको साफ़ करने के लिए। सेवलॉन होता है 5%, इस, या एक तरीके से मान लीजिए आप एंटीसेप्टिक, आगे का कोई भी अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसको रोक देता है ये। और बीटाडीन 5%, तो वो जनरल यूज में तो आता ही आता है और ड्रेसिंग में भी काफ़ी मदद करता है। तो बीटाडीन का यूज जैसे होता है कि ट्रीट और प्रिवेंट स्किन इन्फेक्शन। तो जैसे कि कोई कट लग जाता है माइनर या बड़ा, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं बीटाडीन का। और जैसे नॉर्मल सलाइन हो गया, नॉर्मल इन्फ्लामेटरी एक्शन इंक्रीज द लोकल ब्लड फ्लो, मतलब ये एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन को जो होता है वो बढ़ा देता है, ताकि जो हमारा ब्लड फ्लो है वो होता रहे। तो अब बात करते हैं कि 1% टिंचर आयोडीन, इसका यूज क्या होता है। टिंचर का भी एक तरीके से मान लीजिए कि जैसे कि कोई कट वट लग जाता है तो उसको साफ़ ऑफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या कोई घाव हो गया उसको साफ़ करने के लिए। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज कैसे क्या करते हैं, इसका यूज एक तरीके से मान लीजिए टॉपिकल एंटीसेप्टिक, जैसे होता है कट वट लग जाते हैं या कोई घाव हो जाता है तो उसमें यूज करते हैं। ठीक है, मतलब बाहर की लेयर के लिए हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि मटेरियल टू कवर दी वुंड, मतलब जैसे कि गाउच होता है हमारा, और बैंडेज होता है, ग्लव्स होता है, कॉटन होता है, ड्रेसिंग होता है, ये घाव को मतलब ऊपर से ढकने के लिए हम यूज करते हैं। अब बात करते हैं सर्जिकल आइटम फॉर ड्रेसिंग। सर्जिकल आइटम में क्या होता है, जैसे कि कई तरह की हमारी कैंचियाँ होती हैं, सीजर्स होती हैं, तो इसमें
ये हमारे ड्रेसिंग पार्ट का एक तरीके से मान लीजिए इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो ये इसको जैसे कि कोई कॉटन है उठा करके घाव में लगाना या अच्छे से ड्रेसिंग करना, इस इसलिए यूज करते हैं जैसे कि कोई भी अगर हाथों में इन्फेक्शन हो किसी भी तरीके का या बैक्टीरिया हाथ में किसी भी तरीके का हो, तो वो घाव में किसी भी तरीके से पहुंच ना पाए। तो इसलिए हम लोग ये सीजर्स का और भी कई सारे इम्पोर्टेंट रोल होते हैं। तो वहाँ पे जैसे कि कॉटन को लगाना, फिर बिना छुए उसको डस्टबिन में डाल देना और दूसरी कॉटन ले करके फिर उसको रब करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि इन सब इंस्ट्रूमेंट का जो होता है वो ड्रेसिंग में यूज किया जाता है। अब बात करते हैं पर्पस ऑफ ड्रेसिंग। ड्रेसिंग का बेसिकली हम पर्पस क्या होता है, काम क्या होता है, कि ड्रेसिंग करने के बाद फ़ायदे क्या होते हैं। तो जैसे कि इस अगर ड्रेसिंग करा लेते हैं तो ड्रेसिंग के बाद आपका जो है इन्फेक्शन उससे मतलब राहत मिल जाती है, इन्फेक्शन नहीं होता है। रिड्यूसिंग ऑफ हीमोस्टैटिस, मतलब जैसे कि आपका जैसे ज़्यादा ब्लड फ्लो कभी कभी होने लगता है जब भी कोई चीरा लगता है या ड्रेसिंग होती है या कहीं एक्सीडेंटल केस होता है या कोई भी घाव हो जाता है, तो वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी रिड्यूस करता है। और इंक्रीज वुंड हीलिंग, मतलब आपके जो है घाव को जल्दी से जल्दी वो भरता है ड्रेसिंग के माध्यम से। और प्रोवाइड फिजिकल कंफर्ट टू पेशेंट, मतलब जो है पेशेंट को भी इससे राहत मिलती है। अब बात करते हैं ड्रेसिंग टाइप। अब ड्रेसिंग तो कई टाइप के होते हैं, मैं आपको धीरे धीरे एक लाइन में बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं ड्रेसिंग टाइप की। अब ड्रेसिंग के टाइप बहुत सारे हैं, मैं आपको जो है डिटेल में ज़्यादा नहीं एक एक लाइन में बता दे रहा हूँ। जैसे कि गाउज ड्रेसिंग, या डिफरेंट साइज एंड शेप में होता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और रोल्स में। और दूसरा है नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। इसमें क्या होता है, जैसे कि ताज़ी जो चोट लगी होती है, ताज़ा जो घाव होता है उसके लिए यूज किया जाता है कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इन्फेक्शन ना हो। तो ये कभी कभी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है नॉन एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग किस चीज़ के लिए यूज की जाती है। और नेक्स्ट बात करते हैं एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग। तो इसमें क्या होता है कि जो पहले से इन्फेक्टेड होता है घाव या कोई भी चोट वोट लग जाती है, तो वो जो पहले से ही इन्फेक्टेड होता है उसके लिए यूज करते हैं, कुछ मेडिसिन के साथ ड्रेसिंग की जाती है। अब वेट क्या होता है, जैसे कि मॉइस्चर बना रहे उस जगह पे, वो घाव को सूखने नहीं देता है। तो इस चीज़ के लिए हम मॉइस्चर गाउज रखते हैं ताकि जो है वो घाव हमारा है वो सूखे ना। ठीक है। तो इसमें वेट ड्रेसिंग में हम यूज करते हैं इस चीज़ का। तो अब प्रेशर ड्रेसिंग क्या होता है, प्रेशर ड्रेसिंग में ये होता है कि जैसे कि ब्लीडिंग जब ज़्यादा होने लगती है, खून ज़्यादा बाहर निकलने लगता है, तो हम थिक पैड बनाते हैं। ठीक। तो उसको जो है यूज करते हैं, वहाँ पे रख देते हैं, जिससे कि ब्लीडिंग जो है वो ना, जो ब्लड होता है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब बात करते हैं नॉन एडरेंट ड्रेसिंग। बात करते हैं नॉन एडरेंट ड्रेसिंग। इस ड्रेसिंग में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, ठीक है। अब ये है हाथ में, इस हाथ में एक गाउज होती है जो कि इस तरीके से होती है। इसको जैसे मार्केट में जाइलो नेट के नाम से आती है। तो इस तरीके की जो गाउच होती है वो यहाँ पे चिपका दी जाती है, और यह जो होती है घाव से चिपकती नहीं है। तो इस तरीके की जो ड्रेसिंग होती है वो नॉन एडरेंट ड्रेसिंग में आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, सेल्फ एडहेसिव ट्रांसपेरेंट फिल्म। इसका यूज हम सुपरफिशियल वुंड में करते हैं, और जो हमारे डेड टिश्यू हो जाते हैं, जहाँ पे वुंड हमारा होता है, जो घाव होता है हमारा, वहाँ पे डेड टिश्यू हो जाते हैं, तो उनको रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हाइड्रोकोलाइड एंड हाइड्रोजन ड्रेसिंग। अब इस ड्रेसिंग में क्या होता है, जैसे कि हमारे पैर की स्किन है और यहाँ पे हमारे घाव हो गया है और पस इकट्ठा हो गया है, पस जो है हमारे पास एक पास जमा हो गया है। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे एब्जॉर्बेंट डाले जाते हैं। अब इन एब्जॉर्बेंट का काम क्या होता है, जैसे कि हमारा जो पस होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ पे
जो होता है, जैसे कि ये पस देखिए मान लीजिए इकट्ठा हो गया, तो एब्जॉर्बेंट डालने के बाद जो भी पस यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको एब्जॉर्ब करने का ये काम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये धीरे धीरे घाव जो होता है वो भर जाता है और इन्फेक्शन जो होता है वो वहाँ से। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ड्रेसिंग क्यों ज़रूरी होती है और सही समय पर ड्रेसिंग क्यों कराना चाहिए। जैसे कि आपका छोटा मोटा कोई कट है, घाव है, तो उसी क्लिनिक पे जा कर के, और या फिर कहीं फर्स्ट एड होता हो तो वहाँ पे जा कर के आप करा सकते हैं ड्रेसिंग। और अगर कुछ माइनर मतलब कहीं बड़े में आपका है कहीं सर्जरी कराने वाला पार्ट, तो उसके लिए आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल में ड्रेसिंग करवाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इन्फेक्शन ना हो आगे के लिए तो ड्रेसिंग आप सही समय पे करवाइए। तो दोस्तों, चलता हूँ मैं इस वीडियो से, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और आप अपना प्यार दिखाते रहिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।